क्वेश्चन जो है ना हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का कि जो सार्स है ये किसके द्वारा फैलने वाला रोग है। देखिए जो सार्स है ना, सार्स दोस्तों वायरस विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है जो श्वेत क्रांति है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन से है श्वेत क्रांति का संबंध। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन, अंतिम मुगल शासक कौन था। जो सभी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर एमटीएस एग्जाम में पूछे गए थे और बार बार एसएससी एमटीएस एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आने वाला एमटीएस एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। इसमें जो ऑप्शन है ना, फर्स्ट ऑप्शन बहादुर शाह जफर, इसमें आप द्वितीय कर लीजिएगा। बहादुर शाह जफर जो सेकंड था वो दोस्तों अंतिम मुगल शासक था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। अकॉर्डिंग टू एरिया पूछा गया है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है विश्व में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो आप कहोगे फर्स्ट नंबर पे है रूस। और अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, जनसंख्या के आधार पर सेकंड नंबर पे है हमारा भारत देश। फर्स्ट नंबर पे जो है ना ये है चाइना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। प्रसिद्ध जाकिर हुसैन का संबंध किससे है। प्रसिद्ध जाकिर हुसैन का जो संबंध है ये है तबला वादन से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नहर लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ती है। इनमें आपको बताना है कि कौन सी जो नहर है ना वो लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में मिलकर जोड़ती है, तो इसका नाम है स्वेज नहर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन नाजीवाद के संस्थापक थे। प्रवर्तक बोल सकते हैं आप। नाजीवाद के जो प्रवर्तक थे ये थे हिटलर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है। देखिए कुतुब मीनार का जो निर्माण है ना ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ये जो है ये राजधानी दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। वेयर इज द सहरिया ट्राइब फाउंड। जो सहरिया जनजाति है ये राजस्थान राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क रेशम का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो कौन सा है। सिल्क रेशम का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों ये है चाइना। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या खरीफ की फसल का उदाहरण इनमें से नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धान मक्का ज्वार, ये तीनों क्या है खरीफ की फसल का उदाहरण है। पर जो चना है ना ये क्या है खरीफ की फसल का उदाहरण नहीं है, क्योंकि चना जो है ये रबी की फसल का उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे कि कावेरी नदी किस क्षेत्र में बहती है। दोस्तों कावेरी नदी की बात करें तो ये साउथ दक्षिण में बहती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गंगा यमुना नदी का जो संगम स्थल है वो कौन सा है। गंगा नदी और यमुना नदी का जो संगम स्थल है इसे प्रयागराज बोलते हैं। प्रयागराज जिसका पुराना नाम था इलाहाबाद, ठीक है, इसका नाम चेंज करके अब है प्रयागराज। तो गंगा यमुना नदी का जो संगम स्थल है वो है प्रयागराज में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि दल बदल कानून कब पारित किया गया। जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था, तो आप कहोगे 1985 में। इसमें जो है ना दल बदल कानून पारित किया गया था। ऑप्शन सी 1985 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर का जो संबंध है वो शरीर के किस अंग से होता है। दोस्तों पेस मेकर का संबंध होता है हृदय, हार्ट से संबंध है पेस मेकर का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये वर्ष 1906 में हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। टर्म्स ऑफ एरिया के हिसाब से जो राज्य सबसे बड़ा है ये राजस्थान है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और टर्म्स ऑफ एरिया के हिसाब से अगर सबसे छोटा पूछे, सबसे स्मॉल पूछे, तो आप कहोगे गोवा। गोवा ये सबसे छोटा राज्य है भारत का, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है कि बाण भट्ट जो है ये किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। तो यहाँ पे बाण भट्ट की बात करता हूँ तो ये दोस्तों थे हर्षवर्धन, जो सम्राट थे ना हर्षवर्धन, इनमें ये राज दरबारी कवि थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि भारत के जो राष्ट्रगान के अलावा जो है ना रविंद्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रगान लिखा है। जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रगान के अलावा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किस देश का राष्ट्रगान लिखा था। तो ये था अमार सोना बांग्ला, और ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान इन्होंने लिखा था भारत के अलावा। ऑप्शन ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन में। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी एमटीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, खजुराहो का जो मंदिर है ये किस वंश के शासकों ने बनवाए थे। देखिए खजुराहो टेम्पल्स वर बिल्ड बाय विच रूलर्स। खजुराहो मंदिर के जो वंश जो है ये
ये बनवाए गए थे चंदेल वंश के शासकों के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे कि अंग्रेजों द्वारा जो प्रथम व्यापार केंद्र जो है वो किस स्थान पर स्थापित किया गया था। देखिए जो अंग्रेज थे इनके द्वारा जो प्रथम व्यापार केंद्र जो है ना ये जो स्थापित हुआ था वो गुजरात के सूरत में स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और साथ में आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि ऐसी ही एसएससी एमटीएस की लेटेस्ट वीडियो रोजाना आपको यहाँ पे मिलती है। तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। और इसके साथ में अगर आपको इसका डाउनलोड करना है पीडीएफ तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा चंद्र ग्रहण जो है ये किस दिन देखा जा सकता है। देखिए जो चंद्र ग्रहण है दोस्तों ये पूर्णिमा के दिन ही देखा जा सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कितने घंटे पहले बंद होता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो चुनाव क्षेत्र होता है उसमें जो चुनाव प्रचार किया जाता है पार्टियों के द्वारा, वो जो प्रचार है वो कितने घंटे पहले बंद होना चाहिए चुनाव से। 48 आवर्स पहले, 48 घंटे पहले जो है चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार बंद होना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी 1962 वर्ष 1962 में। सेकंड बार जो हुआ था आपातकाल वो हुआ था 1971 में, और थर्ड टाइम तीसरी बार हुआ था 1975 में। ध्यान रखिएगा तीनों बार मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया। जो 56 जो संशोधन हुआ था 56वां संविधान संशोधन के तहत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन है। जो राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन हुआ यह अनुच्छेद 280 के तहत हुआ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आजादी के समय भारत का वायसराय कौन था। भारत की आजादी के समय जो भारत के वायसराय थे ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। संवहन के लिए होती है, चालन के लिए भी होती है, और रूपांतरण के लिए भी जो है ना ऊष्मा की आवश्यकता होती है, पर जो विकिरण है विकिरण प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि छोटी आंत किस अंग का हिस्सा है। छोटी आंत ये दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र का हिस्सा होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था। देखिए जो मतपत्र थे इन्हें सबसे पहले प्रयोग किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आप भी सभी क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय लिंग श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों के साथ राज्य और उसके संस्थानों द्वारा भेदभाव नहीं किया जा सकता है। संविधान के कौन से अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस व्याख्या का समर्थन करते हैं। तो ये किया गया है आर्टिकल 14 और 21 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, अंडमान द्वीप समूह के सबसे नज़दीक कौन सा देश है। तो कौन सा, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया या फिर पाकिस्तान। तो सबसे नज़दीक है आपके म्यांमार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊपरी भाग तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये नहीं है अरावली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्टोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है। वेयर आर द साल्टोरा रेंज लोकेटेड। तो कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है काराकोरम पर्वतमाला का ये हिस्सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है कि हिमालय के किस भाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक सबसे अधिक है। तो किस भाग का है, तो ये है नेपाल हिमालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि किसी देश का मानक समय GMT से किसके गुणकों से में भिन्न होता है। तो ये हाफ आवर भिन्न होता है, आधा घंटा भिन्न होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से किसका हिस्सा था। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली ए पार्ट ऑफ। तो ये हिस्सा था गोंडवाना लैंड का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में स्थित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज लाइज इन इंडिया। तो ये है पीर पंजाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, असम और नागालैंड के पहाड़ी जंगलों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र वानर है। तो कौन सा इनमें से, तो ये है लंगूर। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बाल्टोरा हिमनद अवस्थित है। बाल्टोरा ग्लेशियर इज लोकेटेड इन। तो ये अवस्थित है काराकोरम पर्वतमाला में। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अलग है। तो ये अलग है न्यायिक समीक्षा की प्रणाली, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सा सर्वोच्च है। इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम। तो ये है संविधान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है
कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, यह किसने कहा? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया, वू सेड दिस? तो ये कहा गया ऑस्टिन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहले राज्यसभा में पहली बार पेश नहीं किया जा सकता? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन द राज्यसभा? तो इसका राइट आंसर रहेगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवाई ज्वालामुखी का प्रकार क्या है? तो ये शील्ड इसका प्रकार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट है कि गोल्ड का मूल्य किस शहर में निर्धारित किया गया? इन विच सिटी द वैल्यू ऑफ गोल्ड डिटरमाइंड? तो यह किया गया लंदन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय है ये कोलकाता में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? तो ये संभाला गया डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है नगर पालिकाओं को किससे अनुदान प्राप्त होता है? तो नगर पालिकाओं को राज्य के समेकित कोष से अनुदान प्रदान होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु में जयम कोंडाम निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है लिग्नाइट के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुशासन दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। द नेशनल गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो ये मनाया जाता है हर साल 25 दिसंबर को। सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है उड़ीसा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन उड़ीसा? तो ये है आपके देवमाली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन शेवरोय पहाड़ियों पर स्थित है और इसे दक्षिण का गहना कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यरकोट को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विंबलडन टेनिस बॉयज़ सिंगल जूनियर चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन है? तो इसका विजेता है आपके समीर बैनर्जी। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का सदस्य नहीं है? अफ्रीका, इजराइल, फिलिस्तीन या फिर क्यूबा? तो इसका राइट आंसर रहेगा फिलिस्तीन। सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो कौन सी नहीं है ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। तो जोंक नदी नहीं है, जोंक रिवर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है प्रतीक इकोमार्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द सिंबल इकोमार्क इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामान यानी कि सेफ गुड्स फॉर एनवायरनमेंट से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र है? तो ये है आपके यूरोप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा।